Hello everyone, welcome to the video classes of physics. I am मनीष मिश्रा। जैसे कि आप लोग जानते हैं और पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक कैपेसिटर के बारे में बताया था और प्रिंसिपल ऑन विच अ कैपेसिटर वर्क्स। ठीक है, ये मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो जो उसका निचोड़ निकल के सामने आया हमारे पास वो ये आया कि कैपेसिटर का काम क्या होता है कि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, तो भाई कैपेसिटर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर ले। फाइन। और उसी प्रकार वो एनर्जी को स्टोर कर ले। समझ में आ रही बात? यानी कि चार्ज बेसिकली चार्ज को स्टोर किया, इसका मतलब हमने एनर्जी को स्टोर किया। कहने का बात यही है। ठीक है, दैट इज चार्ज इम्प्लाइज द स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। हम ऐसा कह देंगे तो कोई गलती नहीं है। ठीक है? तो उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग आज तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और अगर ये करते हैं तो उसके साथ हम लोग एनर्जी डेंसिटी को कवर कर लेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें कि दो पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वन, इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों तरीके से हम उसको देखेंगे। फाइन। नाउ लेट अस बिगिन विद स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये बताओ कि देखो, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कैपेसिटर उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। कुल मिलाकर के उसकी कैपेबिलिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। ठीक है, वी जस्ट कंसिडर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा सा आप लोग रिसाइट करो, थोड़ा सा ध्यान करो। तो क्या किया, एक प्लेट था, प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज जितना अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, और ग्रेटर द पोटेंशियल ग्रेटर द एनर्जी। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब मान लो कि अगर हम पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ाएंगे चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ चार्ज। समझ रहे हो? पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आसपास के एयर को वो क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, जिसके कारण इसके ऊपर जो चार्ज इसने अक्वायर किए हैं वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? अब हमें करना क्या है कि एक तो हमें पोटेंशियल उसका बढ़ने नहीं देना है, और दूसरा ये करना है कि चार्ज उसके ऊपर और ज़्यादा इकट्ठा करना है। तो ऐसा करने के लिए इट वॉज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट वेन एवर वी ब्रिंग अ पैरेलल प्लेट, ये एक प्लेट है। ठीक है, हम लोगों ने इसका एक केवल वर्टिकल सामने का पोर्शन बनाया है, वैसे भी ये है इस तरीके से। इसके अंदर पूरा का पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज है। फाइन, दिस ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज। तो एक और प्लेट हम लोगों ने यहाँ पे ला करके रख दिया। तो ये प्लेट लाने से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बराबर के नेगेटिव चार्जेस प्लेट के अंदर वाले साइड पे आना डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये इसके ऊपर जब पोटेंशियल अप्लाई करेगा तो वो कैसा होगा भाई, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे के हमने माइनस इसलिए लिखा है, माइनस के क्यू लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव नेचर के होंगे। भाई यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ नेट पोटेंशियल अगर निकालना है, सपोज पहले यहाँ पे V1 था और यहाँ पे ये V2 है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि जो नेट V होगा वो आपका V1 माइनस V2 से मिलके मिलेगा मुझे। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि V1 हमेशा V2 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से कुछ निकाल दोगे तो नेचुरल सी बात है जो पहले इसकी पोटेंशियल थी, सपोज कर लो कि यहाँ पे पहले 100 वोल्ट की पोटेंशियल थी। अब यहाँ पे इसने जो पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया है वो किया है 20 वोल्ट का। तो 20 वोल्ट का किया है तो नेट इसके अंदर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट का नेट पोटेंशियल आ गया इसके अंदर। यानी कि पहले के केस से पोटेंशियल इसका घट गया या नहीं घटा, घट गया।
राइट। तो यही हमें चाहिए था और साथ में हम लोग चार्ज के बढ़ा रहे हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप हम चाहते हैं कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी हमारा काम करे, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हमने एक स्फीयर लिया, जिसकी रेडियस हमने ले ली r1, ठीक है। एक दूसरा स्फीयर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा स्फीयर राइट, दूसरा एक स्फीयर लिया और इसके बीच में दोनों के गैप है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस हमने ली वो ले ली हमने r2। r1 इज द रेडियस फॉर द फर्स्ट वन एंड r2 इज द रेडियस फॉर द सेकेंड वन। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज हमने इसके ऊपर डाल दिया, जिसकी रेडियस r1 है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, इवनली स्प्रेड कर दिया, ठीक है। तो ये चार्जेस क्या हो गए, चारों तरफ जाके फैल गया, ठीक है। फैल जाने के बाद अब देखो यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बाहर वाले पोर्शन पे क्या हो रहा होगा। तो देखो बाहर वाले पोर्शन पे ये जो रीजन है, यहाँ पे ये वाली जो रीजन है, इसके पॉजिटिव और यहाँ पे क्योंकि गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, ये यहाँ पे एक्वायर करेगा वो नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। इसके ऊपर वो नेगेटिव चार्जेस उसने एक्वायर करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर, फाइन, बराबर के नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है तो ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, राइट राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर ये बॉडी है, इसके डोमेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में एयर आपने डाला है, इंसुलेटर है, या फिर आपने कोई डायरेक्ट्रिक डाला वो भी इंसुलेटर होगा। तो डायरेक्ट्रिक का केस हम लोग बाद में अकेले से देख लेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो वहाँ पे इसके डोमेन्स होंगे, तो डोमेन्स के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नेगेटिव चार्ज जो होंगे, वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके दूसरे एंड पे हमने पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है इसकी वजह से, ठीक है ना। एज अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ पे क्या है, अर्थ की पोटेंशियल क्या है, 0 है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल थी, तो सारा चार्ज क्या होगा, अर्थ की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वैकेंसी बन गई, अब इसके वजह से क्या होगा, और ज़्यादा चार्जेस को पुल करेगा, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट चार्जेस तक हम लोग पुल कर सकते हैं उसको। लेकिन लिमिटेशन किसके लिए है, लिमिटेशन हमारे पोटेंशियल के लिए है कि पोटेंशियल हम एक लिमिट से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुई हम। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E ds, ठीक है, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये चीज़ हम लोग को पता है, राइट। तो दैट इज सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये E रिजॉल्व कर लो आप इसको, ds इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ना, क्योंकि ये स्फीयर है तो हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4 पाई। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ठीक है, एक इमेजिन करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो गॉसियन सरफेस चाहिए तो आप एक गॉसियन सरफेस बना लो, ठीक है। तो एक x हमने पोजीशन ली है सेंटर से x की दूरी पे, ठीक है, और ये r1 से बड़ा होगा और r2 से छोटा होगा, यानी कि x की पोजीशन जो होनी है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल टू दैट इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला रीजन क्या हो गया, दिस इज द रीजन ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना पहले भी आप लोग को ध्यान रहेगा। नाउ वी विल डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू क्या मिला हमें, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक है। वी गॉट x स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन एक हम लोगों को मिलके गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया ना। हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी। वी नो दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी, वेयर D इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो D इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं कि V के टर्म्स पे इसको एक्सप्रेस करना हो तो ये हम बाद में देखेंगे। इसको पहले हम लोग नेट पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं।
तो पोटेंशियल ऑन द ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सी, अब इसको आप कवर करो। पोटेंशियल यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, द इनर प्लेट दैट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो उसका क्या होगा, के क्यू अपॉन R1, ठीक है, दैट इज V ऑफ R1 आप लिख सकते हो, और V ऑफ R2 क्या लिखोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, K माइनस क्यू, ठीक है, K माइनस क्यू अपॉन R2। तो नेट पोटेंशियल आपका क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, सो V इज इक्वल टू V R1 प्लस V R2। तो हम ये लिख सकते हैं ना, K Q अपॉन R1 माइनस K Q अपॉन R2। तो K Q हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। सो K Q R2, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, ठीक है, हम लोगों को ये पोटेंशियल के लिए मिला, ठीक है। एक हमने E कैलकुलेट किया, एक हमने V कैलकुलेट किया, ठीक है ना। आउटर सरफेस पे जो है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इस वाले रीजन पे, दो रीजन यहाँ पे समझ लो आप पहले, ठीक है, एक यहाँ पे इसके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, और इसके बाहर का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल केवल एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो हमने इसीलिए उन दोनों के बीच का पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल है, वो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। एंड नाउ वी नो दैट, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, राइट, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, राइट। सो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब V की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखो, Q डिवाइडेड बाय K Q और R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ये Q से Q क्या कर दोगे आप, कैंसिल कर दोगे, ठीक है। सो नाउ यू हैव, ठीक है, यस, ये है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, अगले स्टेप में हटा देंगे इसको, ठीक है। सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय K और R2 माइनस R1, ये आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो K मैं यहाँ पे ये इसीलिए हटा रहा था कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटा देते तो ऊपर चला जाता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। सो हमारे पास मिल गया हम लोगों को कैपेसिटेंस, ठीक है, किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो 4 पाई एप्सिलॉन जो कि कांस्टेंट है, और वो केवल डिपेंड करता है उसके साइज पे। तो इससे आपको पता क्या चल गया, इससे ये पता चल गया कि जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर की, ठीक है, वो केवल और केवल डिपेंड कर रहा होता है उसके साइज पे, शेप से कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, रेडियस अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो, अल्टीमेटली किसी भी स्फीयर की रेडियस आप बढ़ा रहे हो तो उसकी साइज आप बढ़ा रहे हो। तो जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख पाने की, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट एनर्जी, ठीक है। सो अगला टॉपिक जो है हमारा, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी stored in a capacitor, in a capacitor। देखो एनर्जी क्या है, वर्क है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर है, फाइन, यू हैव अ
कैपेसिटर, एक प्लेट है आपके पास, ठीक है। अब आप जैसे ही आपने क्या किया, एक टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा, ठीक है, एक टर्मिनल के साथ आपने इसको जोड़ा, तो टर्मिनल क्या है, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया। तो भाई जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके गया और यहाँ पे जाके डाला है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है वो तो नेचुरली नहीं चाहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए, तो आपने क्या किया, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को रखा है इसके ऊपर और फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट किया, ये चार्ज इसके ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते कई सारे चार्जेस हम लेके आए, तो हमारा जो ये चार्ज को लाने का प्रोसेस है उसको आप क्या कहते हैं, वी कॉल इट पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, दैट इज व्हाट पोटेंशियल इज। तो हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है, ठीक है, डी डब्ल्यू वर्क, ठीक है, मतलब एलिमेंट वर्क डी क्यू चार्ज, ठीक है, डी क्यू चार्ज को लाने में लगा होगा, एक पार्शियल चार्ज को लाने में इतना वर्क हम लोगों ने मान लो किया होगा, बात आई समझ में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमें निकालना है, तो भाई टोटल एनर्जी अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंटीग्रेट डब्ल्यू। सो ये कितने के बराबर होगा, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू, इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, है ना, तो v इंटू डी क्यू, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखो पोटेंशियल किसका फंक्शन है, पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड नाउ वी नो दैट, ठीक है, q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू cv होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन c, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी क्या है, एक गिवन है मान लीजिए, तो इस पोटेंशियल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो नाउ वी हैव u is equal to integral of what, q divided by c into dq, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज का फंक्शन हो गया ना पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन सी हमने बाहर ले लिया और q को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, q स्क्वायर अपॉन 2, राइट। सो ये रिलेशन मिला हमारे पास 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। नाउ एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। अब एक C का कंपोनेंट हम लोग चाहें तो यहाँ से नलिफाई कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये क्या मिल गया हमारा, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो दिस हाफ CV स्क्वायर इज द एनर्जी stored in the कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये एनर्जी का सोर्स क्या है, ये सारे एनर्जी का सोर्स वो वर्क है जो आपने, ठीक है, किया है चार्ज को उस प्लेट के ऊपर पहुंचा देने के लिए। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो किसी न किसी फॉर्म में वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट, पोटेंशियल जो है वो कन्वर्ट हो गई आपकी एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब आपने उतना ज़्यादा एनर्जी, जैसे ही आप उसको एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे किसी सर्किट से, ठीक है, तो क्या होगा, वो तुरंत चार्ज को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। तो जितनी ज़्यादा चार्जेस उसके अंदर हम लोग अक्वायर करवा सकते हैं, जितनी ज़्यादा चार्जेस हम उसके अंदर डाल सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर, वो उतना ही, ठीक है, डेस्परेट हो जाता है अपने से दूर फेंकने के लिए चार्जेस को। तो जैसे ही वो कनेक्शन हम डालते हैं वो चार्जेस अपने से दूर फेंकना चालू करता है और इस तरीके से सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब ये एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी डेंसिटी को भी देख लेते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डेंसिटी यानी कि समथिंग विच इज पर्टेनिंग टू इट्स वॉल्यूम, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग जनरली U के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैं V शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो पोटेंशियल है, ठीक है, हालांकि मैं बोल तो रहा ही हूँ बट स्टिल चलिए। तो वॉल्यूम, तो दैट इज हाफ CV स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू गॉट, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग और भी किसी फॉर्म में भी डाल सकते हैं, डोंट वरी, अभी मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। और वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक प्लेट की जो, ठीक है, एरिया है
वो उसकी एरिया कितनी है, लेट इट बी ए, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हैं, डी। तो भाई इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसी वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा ना, तो लेट इट बी एरिया इनटू डी, एरिया इनटू द थिकनेस, राइट। ये मान लो आप, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो अभी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस हमने ऑलरेडी किया है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वी नो दैट C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस C की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, C की जगह पे क्या लिखोगे, इप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, डिवाइडेड बाय D इंटू वी स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, राइट। सो ए से ए आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचता है, बचता है आपके पास हाफ इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो शुरुआत में मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है, v इज इक्वल टू ई डी, है ना। सो v इज इक्वल टू ई डी, अब उस एक्सप्रेशन को हम लोग चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि v अपॉन टी कैन बी इक्वेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक तरह का पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो क्या दे रहा है आपको, ठीक है, मींस पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग रिफ्रेम करके ये लिख सकते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ योर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखिए, अब ये एनर्जी वाली जो इक्वेशन है कैपेसिटेंस वाली, ठीक है, एनर्जी वाली, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आप चाहते हो कि अगर कैपेसिटेंस नोन नहीं है तो सी की जगह पे आप क्या कर सकते हो, सी की जगह पे आप क्यू अपॉन वी का इस्तेमाल कर सकते हो, वी की जगह पे कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन वी कैन ऑल्सो राइट हाफ सी, वी की वैल्यू क्या होगी, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी स्क्वायर, है ना, तो क्यू अपॉन सी स्क्वायर, तो एक सी से ये सी कट गया, तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अगेन एनर्जी, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट इसके अंदर, फाइन। सो आप यहाँ तक पहले इसको कवर अप करेंगे, ठीक है, एंड देन आई एम लेफ्ट विथ वन टॉपिक। तो एक काम करता हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कवर करेंगे, सो दैट कि थोड़ा थोड़ा करा जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को कैसा वीडियोस लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग चाहो तो पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू sort out the problems, right? Thank you and have a nice day.